Hello everyone, welcome to Education 9. This is Saurabh Yadav. Today's topic in class 11 Political Science Chapter 4 Executive is Vice President. Today we will learn about the Vice President of India, Article 63. तो एक बॉक्स में क्लास 11 का एक टॉपिक है, उसको आज हम समझ लेंगे, which is the Vice President of India. Vice President कौन होते हैं, उनका क्या काम होता है, उनकी क्या पावर है, फंक्शन है, कैसे उनका इलेक्शन होता है, how the election of vice president is conducted and everything about vice president of India. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं? आप लोगों को पता है कि प्रेसिडेंट के नीचे जो काम करेंगे वही आपके वाइस प्रेसिडेंट होंगे. इलेक्शन कैसे होता है उनका? सो इलेक्शन इज लाइक द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 years. यू ऑल नो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं. सिमिलर टू दैट ऑफ प्रेसिडेंट की तरह इनका भी थोड़ा इलेक्शन होता है, बट डिफरेंस क्या है प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? वो ये है कि मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एमएलए जो होते हैं वो पार्ट नहीं होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, आर नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज. तो मींस आपके एमएलए नहीं वोट डालते हैं आपके इनके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, बट वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डालते हैं. देन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं. लोग जाकर के वाइस प्रेसिडेंट को वोट नहीं डाल रहे होते, एमपी आपके सेलेक्ट कर रहे होते हैं इनको, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को. सो ये 5 years के लिए होते हैं और ये इनकी क्वालिफिकेशन एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और कोई इनके पास होल्ड नहीं कर रहे हो कोई और पोजीशन गवर्नमेंट में, एंड इनकी एज 35 years ओल्ड होनी चाहिए. तो ये सारी कुछ क्वालिफिकेशन है वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए. तो आपको ये बॉक्स में टॉपिक दिया हुआ था, ठीक है. तो करंट वाइस प्रेसिडेंट आपको पता है एम वेंकैया नायडू है. तो आपके एम वेंकैया नायडू जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है. उनका काम क्या होता है? स्पीकर एक तरीके के होते हैं वो नीचे स्टेट वाले में, राज्यसभा में. तो उनका रोल होता है काफ़ी ज़्यादा. तो आपको बताऊं कि ये जो है हमारा हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाने वाला है, तो इस वीडियो का एंड तक देखते रहना है आप लोगों को. तो यहाँ पे पावर्स एंड फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है वाइस प्रेसिडेंट के, वो थोड़ा समझते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. तो राज्यसभा के ये एक्स ऑफिशियो काम करते हैं जब प्रेसिडेंट नहीं होते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट आपके वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे होते हैं. अगर आपके प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट ने अपना रिजाइन दे दिया या फिर प्रेसिडेंट जो है डेथ कर गए, जैसा कि हुआ था फखरुद्दीन अली डेथ कर गए थे, तो आपके बीडी एक आए थे हमारे न्यू वाइस प्रेसिडेंट. तो यहाँ पे देखना होता है हमारे कि वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट का रोल कभी कभी निभाना पड़ता है. तो पावर एंड फंक्शंस को समझ लेते हैं कि क्या काम होते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट के. काम को देख लो एंड क्या क्या फंक्शंस होते हैं वाइस प्रेसिडेंट को जो करने होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो टेक ओवर द चार्ज ऑफ अ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का टेक करते हैं चार्ज की, जैसे प्रेसिडेंट ना रहे तो वाइस प्रेसिडेंट संभाल सके. इफ देयर इज अ वैकेंसी बाय द रीजन ऑफ डेथ, मान के चलो डेथ हो गई प्रेसिडेंट की, जैसा कि फखरुद्दीन अली की हो गई थी, तो आपके बीडी आए थे हमारे नए प्रेसिडेंट बनने थे, रेजिग्नेशन दे दिया किसी वाइस प्रेसिडेंट ने, तो हो सकता है जैसे जाकिर हुसैन की डेथ हुई थी या रेजिग्नेशन दिया किसी प्रेसिडेंट ने, तो इनकी जरूरत आ जाती है हमें वाइस प्रेसिडेंट की, जो कि फुलफिल करता है प्रेसिडेंट की पोस्ट को. एंड इनको रिमूव किया जा सकता है इनको बाय द इम्पीचमेंट. अगर हम वाइस प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाना चाहें तो एक इम्पीचमेंट ला करके कर सकते हैं ऐसा हम, ठीक है. तो द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट ओनली अंटिल द न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड. मतलब कब तक प्रेसिडेंट बन के रह सकते हो? जब तक एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता, तो जब तक वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट संभालता है. अब आपको बताऊं कि इनको हटाते कैसे हैं. अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट करप्शन कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो उसको रिमूव कैसे किया जाएगा? रिमूवल होता है हर एक पोस्ट का. तो रिमूवल यह है कि रेजोल्यूशन पास की जाती है पार्लियामेंट में, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है राज्यसभा के अंदर, सिंपल मेजोरिटी राज्यसभा के अंदर, एंड अग्रीड किया जाना चाहिए लोकसभा में भी. लोकसभा में अग्री होनी चाहिए और राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी. तो इस जरिए आप वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं. तो ये थी वीडियो आपकी वाइस प्रेसिडेंट की पावर फंक्शन वाइस प्रेसिडेंट का हमने जाना, जो कि एक बहुत अच्छा टॉपिक था हमारे क्लास 11 के चैप्टर 4 में एग्जीक्यूटिव में. नेक्स्ट वीडियो आपको प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल्स पे मिल रही होगी, प्रेसिडेंट पे मिल रही होगी, उनके प्राइम मिनिस्टर के पावर्स और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पावर. सो सब्सक्राइब कर इस चैनल को पॉलिटिकल साइंस वीडियोस के लिए.
अब नोट्स पे आकर के समझ लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, उनके क्या पावर्स हैं, कौन से आर्टिकल के तहत वो आपके होते हैं। सो क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस एग्जीक्यूटिव का चैप्टर 4 में बॉक्स में एक आपका टॉपिक है। सो द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 years। आप लोग को पता है कि वाइस प्रेसिडेंट को हम 5 साल के लिए इलेक्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63 इनको प्रोवाइड करते हैं पावर्स और इनके पोजीशंस। सो इनके इलेक्शन कैसे होते हैं? इलेक्शन इज डन एज सिमिलर टू द प्रेसिडेंट, जैसे आपके प्रेसिडेंट के होते हैं। ओनली डिफरेंस इज like the members of a state legislature MLA are not part of the electoral college। मतलब MLA लोग इनको वोट नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया, इनको वोट करते हैं आपके MPs ज्यादातर। सो द पावर एंड फंक्शंस ऑफ इस नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पावर्स आप देख लो एक बार। द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो मतलब आपका वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जैसे कि आपके प्रेसिडेंट एब्सेंट होते हैं तो एज अ एक्स ऑफिसो ऑफ राज्यसभा, मींस अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो आपके कौन काम करेंगे, आपके ये वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं। टेक्स ओवर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन देयर इज वैकेंसी बाय रीजन ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल बाय इम्पीचमेंट और अदरवाइज। मतलब आपका अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है इम्पीचमेंट के द्वारा, या फिर कोई रीजन जैसे कि डेथ हो गया, सॉरी प्रेसिडेंट का कोई डेथ हो गया, प्रेसिडेंट की रेजिग्नेशन हो गई, इम्पीचमेंट के द्वारा प्रेसिडेंट को हटा दिया, तो कौन आएगा? वाइस प्रेसिडेंट उनका काम संभालने वाले हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा काम आपका जब बढ़ जाता है वाइस प्रेसिडेंट का, जब प्रेसिडेंट का कुछ हो जाता है। सो द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट ओनली इफ नेक्स्ट और न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। मतलब भाई जब तक ही काम है हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट का, जब तक नए इलेक्ट नहीं होते प्रेसिडेंट। तो अब रिमूवल की बात करें, मीन्स हटाते कैसे हैं वाइस प्रेसिडेंट को, तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए रेजोल्यूशन पास किया जाता है बाय सिंपल मेजॉरिटी इन राज्यसभा एंड अग्रीड टू बाय द लोकसभा। मतलब कि ये राज्यसभा में एक मेजॉरिटी पास की जाती है और जिसको एग्री करते हैं आपके लोकसभा वाले भी, और इस द्वारा आपके एक सिंपल मेजॉरिटी से वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाया जा सकता है। सो मेथड कैसे, इलेक्शन कैसे होता है? बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। लोग जाकर के वोट नहीं देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन लाइक MLA वोट्स नहीं देते, MP बस वोट्स देते हैं, जिससे कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। करंट वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, वेंकट नायडू हमारे हैं। तो आपको और चीज बताऊं कि सिटीजन होने चाहिए वाइस प्रेसिडेंट हमारे, 35 इयर्स एज होनी चाहिए उनकी। तो पहला इलेक्शन जो हुआ था वाइस प्रेसिडेंट का वो 1952 में हुआ था, जिसमें हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर राधाकृष्ण बने थे, जो कि मेंबर थे राज्यसभा के, और वाइस प्रेसिडेंट को मेंबर होना पड़ता है राज्यसभा का। तो ये आपको वाइस प्रेसिडेंट का एक टॉपिक आपके लिए आज छोटी सी वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर। तो ये नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। आगे आपको और भी अच्छी अच्छी पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो इज अपॉन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे। ये था एक छोटा सा टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट का, तो आपको ये 7-8 मिनट की वीडियो में समझ आ गया होगा। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।